काशी नगरी जैसे प्रारंभ हो, मन ही मन काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए मन से हाथ जोड़ के प्रणाम कर सिर झुकाए और काशी नगरी में पहुंच जाओ। धर्मशाला में रहो या आश्रम में या होटल में, सबसे पहला काम है गंगा में स्नान करना है। नोट कर लेना। काशी में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे? गंगा स्नान। अगर भूख लग रही तो बिना स्नान के खा सकते हो। हाँ, चाहे नाश्ता खाओ चाहे पास्ता खाओ, हमें नाश्ते पास्ते से नहीं, हमें तो सच्चे रास्ते से जानकारी है। पहला काम है काशी नगरी में विश्वनाथ के दर्शन के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे? गंगा स्नान। दूसरा काम, पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर में मत जाना, पहले अपने काशी नगरी में पहुंचकर हाजिरी लगवाना कि मैं काशी नगरी में आया हूं या आई हूं, मेरी हाजिरी रजिस्टर में ले लो, मैं विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता हूं या चाहती हूं। और हाजिरी का रजिस्टर कहां मिलेगा? काशी विश्वनाथ में, भैरव। क्या बात है। सबसे पहले काल भैरव के मंदिर में जाना, उनके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करना। हे प्रभु, हम आ गए, शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए। और दर्शन के बाद आज तक जो तुमने पाप किए हैं, जाने अनजाने में जो भी पापों का दोष हुआ है, सारी भूल चूक को माफ कराने के लिए काल भैरव के मंदिर के चारों तरफ अंदर ही छोटी छोटी कुटिया में ब्राह्मण देवता बैठे हैं। उनसे मोर पंख से अपने शरीर पे झाड़ा लगवा लेना, क्योंकि वो झाड़ा लगाते समय काल भैरवाष्टकम का पाठ करते हैं। जब झाड़ा लगाएंगे ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने 8 श्लोकों का काल भैरवाष्टकम लिखा है। उसी काल भैरवाष्टकम के श्लोकों से तुम सिर झुका के वहां खड़े रहना, उनसे झाड़ा लगवाना, पर फ्री में काम मत करवाना। हमारी तरह सोच लो, धामपुर वाला महाराज किसी चीज का पैसा नहीं लेता, तो यहां भी बिना पैसे काम हो जाएगा। उन्हें दक्षिणा देना। तुम्हारे कई जन्मों के दोष काल भैरवाष्टकम से झाड़ा देते ही झड़ जाएंगे, तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा। और फिर बैठे बैठे, वो कुछ नहीं कहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, शांति से बैठे रहिए। वो आपस में वो भी युद्ध कर रहे हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा जानवर है जो किसी को कुछ नहीं कह रहा है, और तुम बेकार में उसको परेशान कर रहे हो। हरि हरि हरे 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 हरे। ध्यान देना, जाकर के झाड़ा लगवाना, पापों से मुक्ति होकर फिर विश्वनाथ के दर्शन करने जाना। और विश्वनाथ के जब दर्शन हो जाए तो चौथे नंबर पर मां भगवती का मंदिर है, जिस मंदिर का नाम अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। अगर केवल तुमने विश्वनाथ के दर्शन किए और अन्नपूर्णा देवी का दर्शन नहीं किया तो पकी पकाई खेती पर ओले पड़ जाएंगे, ना अन्न मिलेगा ना वस्त्र मिलेगा, परेशान हो जाओगे। पहले गंगा में स्नान करना, फिर काल भैरव के दर्शन करके झाड़ा लगवाना, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, और फिर अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में जाके झोली फैला लेनी। हे माता, मेरे घर में ना अन्न की कमी हो, ना धन की कमी हो, ना पशु की कमी हो, ना संतान की कमी हो। जाकर देखना
आज हमारा आश्रम बिना पैसे लिए चल रहा है। मैं सच कह रहा हूं, आपको पूछ लेना धामपुर में आकर। मेरे 22-23 हजार शिष्य हैं। मध्य प्रदेश में कम से कम 3-4 हजार शिष्य होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, उनसे भी पूछ लेना। मैंने आश्रम बनाने के लिए कभी कोई पैसा नहीं लिया। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर चलाने में कोई पैसा नहीं लिया। खूब भंडारा चलता है, कितने लोग आ जाओ, कभी आ जाओ, रात के 2 बजे भी। और जगह तो नियम बने कितने बजे से इतने बजे तक भोजन मिलेगा। मगर मेरा आश्रम का नाम श्री राम मंदिर आश्रम धामपुर है। आपको परिचय दूंगा कल से। कभी भी हरिद्वार जाओ तो वहां से बसें मिलती हैं, ट्रेन मिलती है। मात्र 2 घंटे का रास्ता, 100 किलोमीटर। किसी को भी राम मंदिर आश्रम पूछ लेना, बस ये कहना कि अपना पासपोर्ट जरूर बता देना कि हम महाराज की कथा सुनकर के आए हैं, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। बढ़िया से बढ़िया कमरे में रहने को मिलेगा, बिस्तर मिलेगा। जो आपके पसंद है वही भोजन आपको अन्नपूर्णा देवी रसोई में मिलेगा। मगर आपसे कोई भी किसी प्रकार का दान लेके रसीद नहीं काटी जाएगी। आपसे कोई दान नहीं लिया जाएगा। आप जाते समय या पहुंचते समय जो कुछ चढ़ाए गद्दी पर, बस वही हम लेते हैं। कितने दिन आप रहे, कितने लोग पहुंच जाए, आज भी नियम है। क्योंकि मैं काशी नगरी में उसी अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करके 3 बार में मैंने यही मांगा, और आज 30 वर्ष हो गए रसोई को चलते हुए। हमारे परम शिष्य बैठे हैं, इंजीनियर सामने सफेद कुर्ते में। आप बहुत बड़े इंजीनियर, रिटायर हैं, मुझसे गुरु दीक्षा ली है, और रिटायर के बाद मेरी सेवा में लगे। जहां जहां कथा होती वही पहुंच जाते हैं। कोई पैसा नहीं लेते, कोई किसी प्रकार की भेंट नहीं लेते। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में कोई गरीब आवे अमीर आवे, मेरे यहां किसी का भेद नहीं है। कोई आदमी आए या पुरुष आए, आश्रम में महिलाएं भी रहती हैं। अकेली महिला भी आ जाए तो कोई डर नहीं। हाँ, मैं कभी आपको मिल सकता हूं, क्योंकि मेरी कथा चलती रहती है। अगर मेरे से मिलना हो तो आप पहले कार्यालय में फोन नंबर लगा के आना कि महाराज जी आश्रम में है या नहीं। अभी अभी आपका यही का मध्य प्रदेश का ही एक भक्त आपके जिले का अभी अभी गया था, और सच कहूं एक नहीं वो 2 व्यक्ति गए थे। वो भी मध्य प्रदेश के पास में ही के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि हम भी कथा कराना चाहते हैं। हमने कहा कथा की बात तो हमारे सचिव महोदय से, गौरव वशिष्ठ से करिए, हम तो आपका सम्मान कर सकते हैं। बोले महाराज हम सुबह से आए, कुछ दिया नहीं है, पर हमारी खातिरदारी बहुत हो रही है। सेवादार है, बार बार पूछते भोजन करिए, नाश्ता करिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए। हर चीज का नाश्ता मिल सकता है, मगर पास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखना, पास्ता वाले के लिए बाहर का रास्ता है। बहुत प्रसन्न हुई। हमने कहा हम तुम्हारे यहाँ कथा करने आ रहे हैं। वो भी आने वाले हैं 1-2 दिन में। वो यात्रा में चले गए, हम इधर यात्रा में आ गए। धन्यवाद। अन्नपूर्णा देवी से कभी प्रार्थना करना, आप काशी में जाओ, तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। धन देना। और उसके बाद 5वें नंबर पे आखिर में वहां मां लक्ष्मी का मंदिर है। उस लक्ष्मी जी की भी दर्शन करके आना। काशी में जाओ तो 5 चीजें करना। पहला, गंगा में स्नान, वहां के पंडों को दान,
फिर काल भैरव के मंदिर में जाकर ब्राह्मणों का सम्मान, फिर विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच के करना शिव जी का ध्यान, और अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में पहुंच करके मांगने का रखना ज्ञान, फिर लक्ष्मी के मंदिर में करना प्रस्थान। दर्शन होते ही काशी की यात्रा से हो जाएगा कल्याण।